हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस। आज हम सभी लोग क्लास 10th की मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे। दोस्तों, तो आज हम क्लास 10th के मैथ के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो हर बार ही बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में पूछा जाता है। तो आप सब लोग हमारे इस वीडियो को जरूर देख लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। तो हमारा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों, हम आप सभी लोगों को सिद्ध करके दिखाएंगे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हल। तो लिखेंगे इसमें, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। देखिए दोस्तों, परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है। जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है और q नॉट इक्वल टू 0 होता है और q का मान 0 के बराबर नहीं होता है, तो उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने लिया है कि माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। तो हम लोग √3 को परिमेय संख्या माने हैं, तो इसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ इसके आगे लिखेंगे √3 इक्वल टू p/q। जब इसको परिमेय संख्या माने हैं तो इसको इसके बराबर हम लोग p/q लिख सकते हैं और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेंगे जहाँ q नॉट इक्वल टू 0। फिर देखिए दोस्तों, आगे लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हम लोग दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, इसके आगे √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू p/q का होल स्क्वायर। √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू p/q का होल स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों, √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा और यहाँ पे 3 बचेगा। तो 3 इक्वल टू हो जाएगा 3 इक्वल टू p²/q²। और हम लोग इस q² का 3 में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3q² इक्वल टू p²। 3q² इक्वल टू p²। अब यहाँ से हम लोग q² का मान निकाल लेंगे तो हो जाएगा q² इक्वल टू p²/3। q² इक्वल टू p²/3। तो इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। q² इक्वल टू p²/3 को समीकरण 1 मानेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, हम कह सकते हैं कि 3 p² को विभाजित करता है, इसलिए 3 p को भी विभाजित करेगा। देखिए दोस्तों, इसके बाद लिखेंगे, हम कह सकते हैं कि यदि 3 p² को विभाजित करेगा तो 3 p को भी विभाजित करेगा। यदि कोई संख्या 25 को विभाजित करती है तो वह 5 को भी विभाजित कर देगी, यानी कि उसके वर्ग को विभाजित करती है तो उसके वर्गमूल को विभाजित करेगी। तो यदि p² को विभाजित करती है तो वह p को भी विभाजित करेगी। इसके बाद हम लोग यहाँ पे मान लेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा है, माना p इक्वल टू 3c। हम लोग p इक्वल टू यहाँ पे 3c मान लेंगे। तो यहाँ पे माना है, लिखेंगे माना p इक्वल टू 3c और जहाँ पे c एक पूर्णांक है, जहाँ c एक पूर्णांक है। फिर अतः समीकरण 1 से हो जाएगा b² इक्वल टू 3c का होल स्क्वायर बटे 3 रहेगा। b² इक्वल टू हो जाएगा 3c का होल स्क्वायर बटे 3। तो देखिए दोस्तों, 3c का होल स्क्वायर हो जाएगा 9c² बटे 3। तो b² इक्वल टू हो जाएगा 9c²/3। तो 3 से 9 कट जाएगा, 3 त्रिका 9। तो b² इक्वल टू आ जाएगा 3c²। b² इक्वल टू 3c का होल स्क्वायर। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, अतः 3 b² को भी विभाजित करेगा, इसलिए 3 b को भी विभाजित करेगा। अतः 3 b² को भी विभाजित करेगा, इसलिए 3 b को भी विभाजित करेगा। परंतु इससे यह पता चलता है कि p और q में एक के अतिरिक्त एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 भी है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे, परंतु इससे यह पता चलता है कि p और q में एक के अतिरिक्त एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 भी है। इसलिए हम लोग आगे लिखेंगे, इसलिए हमारी कल्पना गलत है और √3 एक अपरिमेय संख्या है।
इसलिए हमारी कल्पना गलत है और अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, हमारा निष्कर्ष निकल के आ गया, अतः अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। हमने प्रूव कर लिया कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए दोस्तों, ऐसे ही आप सभी लोग अंडर रूट 2, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7 और सभी संख्याओं को अपरिमेय संख्या दर्शा सकते हैं, यानी कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करते हैं। इसी ही प्रकार से रहेगा, बस अंक बदला रहेगा। इसी प्रकार से आप सभी लोग अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 और अंडर रूट 7 को अपरिमेय संख्या सिद्ध कर सकते हैं। तो आप सब लोग हमारे इस वीडियो को जरूर देख लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सभी लोग क्लास 10 की मैथ में कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। हमने उनमें द्विघात समीकरण, निर्देशांक ज्यामिति और त्रिकोणमिति के चैप्टर लिए हैं, जिनमें से हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन को छांटकर इसमें लिया है, जो हर बार ही बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप सब लोग हमारे इस वीडियो को जरूर देख लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, यदि समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस के इक्वल टू 0 के मूल बराबर है तो k का मान ज्ञात कीजिए। यदि समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस के इक्वल टू 0 के मूल बराबर है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे डालेंगे हल। देखिए दोस्तों, जब मूल बराबर होता है तो उसका फार्मूला होता है b² इक्वल टू 4ac। जब मूल बराबर हो तो b² इक्वल टू 4ac या फार्मूला होता है। तो दोस्तों देखिए, इसमें दिया है तो हम लोग समीकरण में से b, a और c का मान निकाल लेंगे। तो इसमें देखिए दोस्तों, b का मान दिया है -12, a का मान है 3 और c का मान है k। यहाँ पर b का मान -12, a का मान 3 और c का मान k है। तो हम लोग फार्मूले से निकाल लेंगे b² इक्वल टू 4ac। तो b² की जगह देखिए दोस्तों, b की जगह पे हम लोग 12 रख देंगे। तो दोस्तों हो जाएगा 12² इक्वल टू 4 गुणे 3 गुणे k। 12 का वर्ग इक्वल टू 4 गुणे 3 गुणे k। देखिए दोस्तों, 12 का वर्ग हो जाएगा 144 इक्वल टू 4 3 12 के हो जाएगा। अब हम लोग k का मान यहाँ से निकालेंगे तो 12 पर 144 होता है। तो हमारा k का मान निकल के आ गया 12। देखिए दोस्तों, हमको क्वेश्चन में कहा था, यदि समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस के इक्वल टू 0 के मूल बराबर हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों होता है, जब मूल बराबर हो तो फार्मूला होता है b² इक्वल टू 4ac। और हमको इसमें b का मान दिया है -12, a का मान 3 है और c का मान k है। तो हम लोग इसी फार्मूले से रख के k का मान निकालेंगे। तो हमारे पास k का मान निकल के आ गया 12। तो हम लोग लिख देंगे आंसर इक्वल टू k बराबर 12। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, यदि 1/x² प्लस 5 इक्वल टू 1/9 तो x का मान होगा। यदि 1/x² प्लस 5 इक्वल टू 1/9 है तो x का मान होगा। तो दोस्तों, इसमें हम लोग समीकरण को हल करेंगे। तो लिखेंगे 1/x² प्लस 5 इक्वल टू 1/9। देखिए दोस्तों, 1 में 9 तिरछे इसके बाद गुणा कर लेंगे तो 9 का यहाँ में गुणा होगा और x² प्लस 5 का इस 1 के साथ गुणा होगा। तो हो जाएगा 9 इक्वल टू x² प्लस 5। दोस्तों, हम लोग 5 को इधर पक्षांतर कर लेंगे तो हो जाएगा x² इक्वल टू 9 माइनस 5। देखिए दोस्तों, 9 में से 5 जाएगा तो 4 आ जाएगा। तो हम लोग लिख देंगे x² इक्वल टू 4। अब जब हम लोग यहाँ से x का मान निकालेंगे तो आ जाएगा x इक्वल टू प्लस -2। x का मान निकल के आ जाएगा +-2। दोस्तों, हमने x का मान निकाल लिया है। तो हम लोग अब लिख देंगे आंसर बराबर x इक्वल टू +-2। देखिए दोस्तों, हमने समीकरण से कितनी आसानी तरीके से x का मान निकाल दिया। तो हमारा x का मान निकल के आ गया +-2। दोस्तों, हमारा तीसरा क्वेश्चन है,
द्विघात समीकरण जिसकी मूलों का योग -2 तथा गुणनफल -8 होगा। द्विघात समीकरण जिसकी मूलों का योग -2 तथा गुणनफल -8 है। देखिए दोस्तों, हमें तीसरे क्वेश्चन में द्विघात समीकरण ज्ञात करना है जिनमें मूलों का योग हमारा दिया है -2 और मूलों का गुणनफल दिया है -8। तो हम लोग हल करके लिखेंगे। तो लिखेंगे मूलों का योग दिया है यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -2 और मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -8 दिया है। तो दोस्तों द्विघात समीकरण ज्ञात करने का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। द्विघात समीकरण ज्ञात करने का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। दोस्तों हमें मूलों का योग -2 और मूलों का गुणनफल -8 दिया है। अब हम इस फार्मूले में मूलों के योग तथा गुणनफल का मान रख के द्विघात समीकरण निकाल लेंगे। तो दोस्तों हो जाएगा हमारा समीकरण इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा और बीटा की जगह पे -2 रख देंगे इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पे -8। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x -8 इक्वल टू 0। देखिए दोस्तों हमने द्विघात समीकरण को निकाल लिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x -8 इक्वल टू 0। तो हमारा समीकरण हो जाएगा। तो हम लोग आंसर बराबर लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x -8 इक्वल टू 0। दोस्तों हमने द्विघात समीकरण को भी निकाल लिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x -8 इक्वल टू 0। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण निकालने का फार्मूला यही है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू गामा अल्फा इंटू बीटा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है एक द्विघात समीकरण के दो मूल 2 और -1 है तो समीकरण है। एक द्विघात समीकरण के दो मूल 2 और -1 है तो समीकरण है। तो दोस्तों हम लोग हल करेंगे। देखिए यहाँ पे मूल दिया है दो मूल 2 और कामा -1 है यानी कि अल्फा का मान 2 और बीटा का मान -1 दिया है। दो मूल में से एक मूल अल्फा का मान 2 हो जाएगा और बीटा का मान -1। तो हम लोग समीकरण के सूत्र को जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू गामा इक्वल टू 0 अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब हम लोग अल्फा और बीटा के मान को इसमें रख के द्विघात समीकरण प्राप्त कर लेंगे। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 - 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू -1 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -2 इक्वल टू 0। दोस्तों हमें द्विघात समीकरण निकल के आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -2 इक्वल टू 0। देखिए दोस्तों जब दो मूल करके दिया होता है तो वह एक मूल अल्फा का मान होता है और दूसरा मूल बीटा का मान होता है। उसके बाद हम लोग द्विघात समीकरण में अल्फा और बीटा के मान को रख के हल कर लेते हैं। तो समीकरण था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 - 1 इंटू एक्स प्लस 2 - 1 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -2 इक्वल टू 0। तो हमारा द्विघात समीकरण निकल के आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -2 इक्वल टू 0। दोस्तों हमने इसमें भी द्विघात समीकरण को निकाल लिया। अब हमारा पांचवा क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 5x -7 इक्वल टू 0 के मूलों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात करो। द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 5x -7 इक्वल टू 0 के मूलों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात करो। तो दोस्तों हम लोग इसको हल करेंगे। तो दोस्तों देखिए समीकरण हमारा दिया है 3x स्क्वायर माइनस 5x -7 इक्वल टू 0। समीकरण दिया है 3x स्क्वायर माइनस 5x -7 इक्वल टू 0। तो देखिए दोस्तों मूलों का योगफल का सूत्र होता है -b/a। मूलों के योगफल का फार्मूला होता है -b/a। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे b का मान पहले से ही माइनस है और माइनस सूत्र में होता है तो हो जाएगा 5/3। b का मान -5 और a का मान 3 है तो हमारा मूलों का योगफल आ जाएगा 5/3। और दोस्तों मूलों के गुणनफल का सूत्र होता है c/a। तो c का मान -7 और a का मान 3 तो मूलों का गुणनफल आ जाएगा -7/3।
दोस्तों हम लोग लिख देंगे आंसर बराबर योगफल इक्वल टू 5/3 तथा गुणनफल इक्वल टू -7/3। योगफल का मान हमारा आ गया 5/3 तथा गुणनफल का मान -7/3। देखिए दोस्तों, मूलों के योगफल का सूत्र -b/a होता है तथा मूलों के गुणनफल का सूत्र c/a होता है। दोस्तों अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तो हमारा 6वां क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण x² + kx + 3 = 0 का एक मूल 1 है तो k का मान ज्ञात करो। द्विघात समीकरण x² + kx + 3 = 0 का एक मूल 1 है तो k का मान ज्ञात करो। देखिए दोस्तों, जब भी क्वेश्चन में एक मूल करके दिया होता है तो हम लोग x की जगह पर जो मूल दिया होता है उसको रख देते हैं तो हमें k का मान निकल के आ जाएगा। तो हमारा समीकरण दिया है x² + kx + 3 = 0 और हमको मूल दिया है 1, यानी कि x की जगह पे हम लोग 1 रख देंगे तो हमारे पास k का मान निकल के आ जाएगा। तो हम लोग x की जगह पे 1 रखेंगे तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू एक्स + 3 = 0। तो हो जाएगा 1 + k + 3 = 0। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा k + 4 = 0। तो k का मान यहाँ से निकालेंगे तो k बराबर आ जाएगा -4। तो दोस्तों हमारे पास आंसर निकल के आ गया k का मान -4। देखिए दोस्तों, जब किसी भी क्वेश्चन में एक मूल दिया हो तो हम लोग उस मूल को x का मान रख देते हैं तो k का मान आसानी तरीके से निकल जाता है। तो हमने यहाँ पर k का मान निकाल लिया -4। हमारा अगला क्वेश्चन 7वां है, समीकरण x² - 7x + 12 = 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। समीकरण x² - 7x + 12 = 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करो। देखिए दोस्तों, जब किसी भी क्वेश्चन में मूल निकालने को कहता है, यानी कि हम लोग गुणनखंड विधि से जो x का मान निकालते हैं वही हमारा मूल आता है और इसमें मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल निकालना है। तो पहले मूल निकाल लेंगे, उसके बाद उसके व्युत्क्रम को हम लोग आपस में जोड़ देंगे तो जो आएगा वही मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल हो जाएगा। तो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। x² - 7x + 12 = 0। तो हो जाएगा x² - 4x - 3x + 12 = 0। देखिए दोस्तों, इन दोनों में से x कॉमन कर लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा x - 4 और यहाँ से -3 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा x - 4 = 0। अब हम लोग यहाँ से x का मान निकालेंगे तो आ जाएगा x का मान 4, 3। देखिए दोस्तों, हमें मूल निकल के आ गया 4, 3। अब हम लोग इस मूल के व्युत्क्रम का योगफल निकालेंगे। तो दोस्तों मूल हमारे पास आ गया 4, 3। अब मूल का व्युत्क्रम हो जाएगा, यानी कि 4 और 3 का व्युत्क्रम तो हो जाएगा 1/4, 1/3। व्युत्क्रम निकल के आ जाएगा 1/4, 1/3। अब दोस्तों हमको इसी व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करना है तो हम इसी दोनों व्युत्क्रमों को आपस में जोड़ देंगे तो हमें मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल इक्वल टू 1/4 + 1/3। 1/4 + 1/3 तो दोस्तों हो जाएगा 7/12। जब हम लोग इसका योगफल करेंगे तो मान निकल के आ जाएगा 7/12। हमारा मूलों के व्युत्क्रमों के योगफल का मान आ गया 7/12। देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की परीक्षा से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन 8वां है, द्विघात समीकरण √2x² + 7x + 5√2 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण √2x² + 7x + 5√2 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, जब भी आपको क्वेश्चन में मूल ज्ञात करने को कहता है तो हम लोग उसे गुणनखंड विधि से हल करने के बाद जो x का मान आता है वही हमारा मूल का मान होता है। तो हम लोग इस समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो हो जाएगा √2x² + 7x + 5√2 = 0। हो जाएगा √2x² + 2x + 5x + 5√2 = 0।
देखिए दोस्तों, अंडर रूट 2x² प्लस 2x में से हम लोग अंडर रूट 2x को कॉमन कर लेंगे, तो ब्रैकेट में बचेगा x प्लस रूट 2 प्लस यहाँ से 5 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0। तो दोस्तों एक ब्रैकेट में हो जाएगा अंडर रूट 2x प्लस 5 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग जब x का मान निकालेंगे तो एक आ जाएगा -2 और एक मान आ जाएगा -5 अपान रूट 2। यहाँ से x का मान -2 और माइनस अंडर रूट 2 कामा -5 अपान अंडर रूट 2। तो दोस्तों हमें मूल निकल के आ गया, एक मूल आया है अंडर रूट 2 कामा दूसरा -5 अपान रूट 2। तो हमने इस समीकरण की सहायता से मूल का मान निकाल लिया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तो हमारा आज का 9वां क्वेश्चन है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है तो वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है तो वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। दोस्तों हम लोग इसे हल करेंगे तो होता है वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला भुजा स्क्वायर। वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि हम लोग क्षेत्रफल को एक भुजा हम लोग वर्ग की एक भुजा को x तथा दूसरी भुजा को y मान लेंगे तो हो जाएगा x² प्लस y² इक्वल टू 468। क्वेश्चन में कहा है कि वर्गों की भुजाओं का योग 468 मीटर स्क्वायर है, तो हो जाएगा x² प्लस y² इक्वल टू 468। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। और वर्ग का परिमाप का फार्मूला होता है 4 गुणे भुजा। वर्ग के परिमाप का फार्मूला होता है 4 गुणे भुजा। और क्वेश्चन में कहा है वर्गों के परिमापों का अंतर 24 मीटर है, तो हो जाएगा 4x माइनस 4y इक्वल टू 24। देखिए दोस्तों यहाँ से हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 6। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। फिर समीकरण 2 से हम लोग x का मान निकाल लेंगे तो हो जाएगा x इक्वल टू 6 प्लस वाई। x इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस वाई। तो हम लोग x इक्वल टू 6 प्लस वाई के मान को समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 में रखेंगे तो हो जाएगा 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल माइनस बराबर 468 हो जाएगा। इसका a प्लस बी के फार्मूले पे तोड़ देंगे तो हो जाएगा 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y। 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। देखिए दोस्तों ये दोनों जुड़ करके हो जाएगा 2y² प्लस 12y इक्वल टू 468 में से 36 को घटा देंगे तो आ जाएगा 432। फिर हम लोग यहाँ से 2 से भाग दे देंगे दोनों पक्षों में तो आ जाएगा y² प्लस 6y माइनस 216 इक्वल टू 0। y² माइनस प्लस 6y माइनस 216 इक्वल टू 0। अब हम लोग इसको गुणनखंड विधि से तोड़ लेंगे तो y का मान आ जाएगा 12। तो हमें y का मान निकल के आ गया 12 और -18। तो देखिए दोस्तों माइनस वाली संख्या को नहीं लिया जाता है, प्लस वाला को लिया जाता है, तो y इक्वल टू आ जाएगा 12। अब हम लोग x का मान निकालेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 6 था तो x बराबर हो जाएगा 18 मीटर। देखिए दोस्तों हमें वर्ग की भुजाएं निकल के आ गया, एक आया है 18 मीटर दूसरा 12 मीटर। देखिए दोस्तों हमको क्वेश्चन में कहा था दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है तो वर्गों की भुजाएं ज्ञात करो। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा स्क्वायर। वहां से हम लोग एक समीकरण बना लेंगे और परिमाप से भी तो हमने x और y के मान को निकाल लिया। तो वर्ग की भुजाएं हमें आ गया, एक आया है 18 मीटर और दूसरा 12 मीटर। दोस्तों अब हम लोग 10वें क्वेश्चन को देखेंगे। तो हमारा 10वां है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 7 है। जब संख्या में से 27 घटाया जाता है तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन में कहा है दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 7 है। जब संख्या में से 27 घटाया जाता है तो
संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं तो संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों हम लोग मान लेंगे माना संख्या इक्वल टू 10x प्लस वाई। संख्या मान लेंगे माना संख्या इक्वल टू 10x प्लस वाई और उसमें के अंक हो जाएंगे x कामा वाई। तो हमको कहा है दो अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 7 है, तो हमने अंक x और y माना है, तो अंकों का योगफल 7 है, तो हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 7। समीकरण इसको 1 मान लेंगे क्योंकि यहाँ पे कहा है दो अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 7 है, तो हमने अंक x और y माना है, तो उसका योगफल 7 हो जाएगा, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 7। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों आगे प्रश्नानुसार कहा है जब संख्या में से 27 घटाया जाता है तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं। तो हमने संख्या 10x प्लस वाई माना है, तो जब उसमें से 27 घटा देंगे तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं। तो हो जाएगा 10x प्लस वाई माइनस 27 इक्वल टू 10y प्लस x। 10x प्लस वाई माइनस 27 इक्वल टू 10y प्लस x हो जाएगा। तो दोस्तों 10x प्लस वाई माइनस 27 इक्वल टू हो जाएगा 10y प्लस x। और यहाँ से जब हम लोग x और y को इधर उधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा, इधर वाले पक्ष को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 10x प्लस वाई माइनस 27 फिर माइनस 10y माइनस x इक्वल टू 0। देखिए दोस्तों जब हम लोग 10x में से x को हटाएंगे तो 9x हो जाएगा, तो हो जाएगा 9x माइनस 9y इक्वल टू 27। हमने माइनस 27 को उधर पक्षांतर किए करेंगे तो 27 हो जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा 9x माइनस 9y इक्वल टू 27। 9y माइनस 9x माइनस 9y इक्वल टू 27। तो दोस्तों यहाँ से दोनों पक्षों में 9 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 3। इसको समीकरण 2 मान लेंगे, तो हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 3। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। दोस्तों अब हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। तो हमारा समीकरण 1 और समीकरण 2 को जो हम लोग हल करेंगे तो x का मान 5 आ जाएगा और y का मान 2। x का मान 5 निकल के आ जाएगा और y का मान 2। तो दोस्तों हमें संख्या ज्ञात करनी है, तो हम लोग संख्या को माने थे 10x प्लस वाई। अब 10x प्लस वाई में x और y के मान रख देंगे तो हमें संख्या निकल के आ जाएगी। तो जब हम 10x की जगह पे 5 और y की जगह पे 2 रखेंगे तो हमें संख्या 52 निकल के आ जाएगी। दोस्तों तो हमें संख्या प्राप्त हो गई 52। देखिए दोस्तों इस तरह का जो सवाल है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है बोर्ड एग्जाम की परीक्षा के लिए। क्लास 10 में यह एक क्वेश्चन हर बार ही बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में आता है संख्या से रिलेटेड। तो आप सब लोग इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए क्योंकि यह क्वेश्चन सभी स्टूडेंट नहीं लगा पाते हैं। तो आप सब लोग बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन में कहा था दो अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 7 है। जब संख्या में से 27 घटाया जाता है तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हम लोग लिख लेंगे माना संख्या इक्वल टू 10x प्लस वाई। हमने संख्या 10x प्लस वाई मान लिया है और उसमें के अंक x प्लस वाई x और y हो जाएंगे। और इसमें कहा है दो अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 7 है, यानी कि अंक जो हमने माना है उसका योगफल 7 है, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 7 हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। फिर प्रश्नानुसार जब संख्या में से 27 घटाए, देखिए दोस्तों प्रश्नानुसार जब संख्या में से 27 घटाया जाता है तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं, यानी कि 10x प्लस वाई माइनस 27 इक्वल टू हो जाएगा 10y प्लस x। अब हम लोग इस संख्या को उधर ले जाएंगे तो इधर प्लस में था इधर माइनस में आ जाएगा, तो हो जाएगा 10x प्लस वाई माइनस 27 माइनस 10y माइनस x इक्वल टू 0। 10x प्लस वाई माइनस 27 माइनस 10y माइनस x इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग जब इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 9x माइनस 9y इक्वल टू 27। 9x माइनस 9y इक्वल टू 27। तो दोस्तों यहाँ से x माइनस वाई इक्वल टू 3 आ जाएगा 1। तो इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब हल करेंगे तो हमारे पास x का मान 5 निकल के आ जाएगा और y का मान 2।
और हमने संख्या 10x प्लस वाई माना था, तो इसी में हम लोग x और y के मान को रख देंगे तो हमें संख्या निकल के आ जाएगी। तो हमारी संख्या निकल के आ गई 52। देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत ही बोर्ड एग्जाम की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अब हमने आज द्विघात समीकरण के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लगा लिया। अब हम लोग आगे निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पढ़ेंगे। आज का नया टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति। अब हम लोग निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, दो बिंदुओं के निर्देशांक -1, 3 और 2, -1 है, तो उनके बीच की दूरी होगी। दो बिंदुओं के निर्देशांक -1, 3 और 2, -1 है, तो उनके बीच की दूरी होगी। देखिए दोस्तों, दूरी का फार्मूला होता है √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। दूरी का फार्मूला होता है x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों, x2 का मान 2 है और x1 का मान, इसमें देखिए यह x1 और यह y1 है, यह x2 और y2 है, यह x1 y1 x2 y2 है। तो हम लोग x1 y1 x2 y2 के मान को जान रहे हैं। तो d इक्वल टू हो जाएगा 2 + 1 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 3 का होल स्क्वायर। देखिए दोस्तों, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा और इसमें 1 जोड़ेंगे तो 4, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि 9 + 16। तो डी का मान आ गया √25, जो कि 5 है, जो 25 5 का वर्गमूल है। तो डी का मान आ गया 5 मात्रक। तो हमने बहुत आसानी तरीके से दूरी के फार्मूले से दूरी निकाल लिया। तो हमारा दूरी आ गया 5 मात्रक। देखिए दोस्तों, जब दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए रहते हैं और उनके बीच की दूरी निकालना होता है, तो फार्मूला होता है दूरी इक्वल टू √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और जो बिंदु के निर्देशांक दिए होते हैं उनमें पहले ब्रैकेट में x1 y1 और दूसरे ब्रैकेट में x2 y2 का मान दिया रहता है, तो हम लोग उसी में से मान रख के फार्मूले से दूरी निकाल सकते हैं। तो दूरी इसमें आ गया दोस्तों 5 मात्रक। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन लगाएंगे। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, यदि बिंदु 4, 0 और 0, x के बीच की दूरी 5 मात्रक है, तो x का मान ज्ञात करो। यदि बिंदु 4, 0 और 0, x के बीच की दूरी 5 मात्रक है, तो x का मान ज्ञात करो। देखिए दोस्तों, इसमें d का मान दिया है 5 मात्रक और x1 y1 x2 y2 का मान हम लोग जान ही रहे हैं। तो दूरी का फार्मूला होता है √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो हम लोग d की जगह पे 5 रख देंगे तो हो जाएगा 5 = 0 - 4 का होल स्क्वायर प्लस x - 0 का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा 5 = देखिए दोस्तों, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा और x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर होगा। देखिए दोस्तों, इधर जो वर्गमूल है, जब उधर पश्चांतर होगा, इधर वर्गमूल उधर पश्चांतर होने के बाद वर्ग हो जाएगा, यानी कि 5 का वर्ग। तो 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। तो हो जाएगा 25 = 16 + x स्क्वायर। 25 = 16 + x स्क्वायर। तो दोस्तों, हम लोग 16 को इधर पश्चांतर कर देंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर = 25 - 16। तो हो जाएगा x स्क्वायर = 9। तो हम लोग यहाँ से x का मान निकाल देंगे तो आ जाएगा 3। दोस्तों, हमने x के मान को निकाल लिया तो x का मान निकल के आ गया 3। हमने कितनी आसानी तरीके से x का मान को निकाल लिया दूरी के फार्मूले से। तो देखिए दोस्तों, आप लोग दूरी के फार्मूले को जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि यह हर क्वेश्चन में ही लगता है। तो इसका फार्मूला होता है √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। दोस्तों, आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, बिंदु P के निर्देशांक 3, 4 हैं। बिंदु P के निर्देशांक 3, 4 हैं, तो मूल बिंदु
से P से दूरी है, तो मूल बिंदु P से दूरी है। देखिए दोस्तों, मूल बिंदु यानी कि 0, 0, तो दूरी के फार्मूले से हो जाएगा 0-3 का होल स्क्वायर प्लस 0-4 का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो अंडर रूट में 25 आ जाएगा, जो कि 5 का वर्गमूल है। दोस्तों, हमने कितनी आसानी तरीके से दूरी का मान निकाल लिया, तो हमारी दूरी का मान आ गया 5 मात्रक। दूरी का मान आ गया 5 मात्रक। दोस्तों, हमारा चौथा क्वेश्चन है, बिंदुओं साइन थीटा साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा के बीच की दूरी है। देखिए दोस्तों, फिर हमें दूरी के फार्मूले से ही इसको निकालना है, तो D = होता है अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। हम लोग x2 x1 y2 y1 के मान को जान रहे हैं, तो इसमें रख देंगे, तो हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। देखिए दोस्तों, इसको हम लोग a-b के स्क्वायर वाले फार्मूले पे तोड़ देंगे और इसको भी a-b वाले फार्मूले पे तोड़ देंगे, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और यह हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए दोस्तों, -2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा से यह +2 कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा कट जाएगा, दोनों का मान बराबर है, तो दोनों कट जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए दोस्तों, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो इतनी की जगह पे 1 हो जाएगा, फिर प्लस इतनी की जगह फिर +1 हो जाएगा, तो हो जाएगा D = अंडर रूट में 1 + 1, यानी कि D = अंडर रूट 2 हो जाएगा। हमें D का मान आ गया अंडर रूट में 2, यानी कि दो बिंदुओं साइन थीटा साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा के बीच की दूरी आ गया अंडर रूट में 2, तो हमें इनके बीच की दूरी आ गई अंडर रूट 2। देखिए दोस्तों, हमने 4 क्वेश्चन आज दूरी के फार्मूले से लगाए हैं, तो आप सब लोग दूरी के फार्मूले को जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन 5वां है, दो बिंदुओं के निर्देशांक -8 -8, 0 और 0, -8 हैं, तो इन बिंदुओं से बने मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। दो बिंदुओं के निर्देशांक -8, 0 और 0, -8 हैं, तो इन बिंदुओं से बने मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। देखिए दोस्तों, मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2 हो जाएगा। तो दोस्तों, निर्देशांक बराबर हो जाएगा 0, -8/2, 0 -8/2, तो हमें निर्देशांक निकल के आ जाएगा -4, -4। देखिए दोस्तों, मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2, तो हम लोग जब मान रख देंगे तो हमें मान निकल के आ गया निर्देशांक का -4, -4। हमारा 6वां क्वेश्चन है, यदि बिंदु A ये x, 2, B -3, -4 तथा C 7, -5 संरेख है, तो x का मान ज्ञात करो। यदि बिंदु A x, 2, B -3, -4 तथा C 7, -5 संरेख है, तो x का मान ज्ञात करो। देखिए दोस्तों, जब बिंदु A, B तथा C संरेख है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। जब बिंदु A, B, C संरेख है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, तो हम लोग लिख लेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल = 0, यानी कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 - y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 - y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 - y2, तो पूरा ब्रैकेट बंद हो जाएगा। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2,
दोस्तों इसमें हम लोग x1 y1 y2 x3 y3 का मान रख देंगे तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यह बिंदु संरेख है, इसलिए हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 0 रखेंगे। तो 0 इक्वल टू हो जाएगा 1/2। फिर x1 का मान x है, फिर -4 + 5 -3 -5 -2 +7 2 + 4 तो हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में x + 21 + 42। तो देखिए दोस्तों 2 में 0 का गुणा हो जाए तो 0 इक्वल टू आ जाएगा x + 63। 0 इक्वल टू x + 63 और x का मान निकल के आ गया -63। तो हमें इसमें x का मान निकालना था, तो हमें x का मान निकल के आ गया -63। देखिए दोस्तों जब बिंदु ABC संरेख दिया हो तो हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल के फार्मूले को 0 के बराबर रख देते हैं, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। तो त्रिभुज के फार्मूले के इक्वल टू हम लोग 0 रख देंगे तो हमारा x का मान निकल के आ जाएगा। तो इसमें हमारा x का मान निकल के आ गया -63। हमारा अगला क्वेश्चन 7वां है। यदि बिंदु A 3, 4 B 5, 6 C 6, 7 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यदि बिंदु A 3, 4 B 5, 6 C 6, 7 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखिए दोस्तों त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2। तो हम लोग इसमें x1 x2 x3 y1 y2 और y3 के मान को रख देंगे तो हमारे त्रिभुज के क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 1/2 3 6 - 7 + 5 7 - 4 + 6 4 - 6। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में -15 + 15 ब्रैकेट में हो जाएगा -15 + 15। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ से आ जाएगा 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे हमारा निकल के आ गया 0। देखिए दोस्तों आप सब लोग दूरी के फार्मूले त्रिभुज के क्षेत्रफल के फार्मूले को भी याद कर लीजिए, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में पूछा जाता है। हमारा 7वां क्वेश्चन है। यदि बिंदु 1, 0, और A, B संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो देखिए दोस्तों जब बिंदु ABC संरेख होते हैं तो वहां पे त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। तो त्रिभुज के फार्मूले को हम लोग 0 के बराबर रख देंगे तो हमें मान निकल के आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2। तो 0 इक्वल टू हो जाएगा 1/2 0 इक्वल टू 1/2 1 0 - b + 0 b - 2 + a 2 0। तो यहाँ से हो जाएगा 0 इक्वल टू 2a - b, यानी कि 2a इक्वल टू b आ गया। देखिए दोस्तों यहाँ से हमें मान निकल के आ गया 2a इक्वल टू b। 2a इक्वल टू b आ गया। दोस्तों आज हमारा 8वां क्वेश्चन है और निर्देशांक ज्यामिति का लास्ट है। बिंदु 3, 4 की y अक्ष से दूरी है। बिंदु 3, 4 की y अक्ष से दूरी है। तो दोस्तों 3, 4 की y अक्ष से दूरी हो जाएगी 3 मात्रक। देखिए दोस्तों जब y अक्ष से दूरी कहता है तो हम लोग x वाला लेते हैं, और जब x अक्ष से दूरी कहेगा तो y वाला लेंगे। तो यहाँ पे y अक्ष से दूरी कहा है तो हम लोग 3 लेंगे, अगर x अक्ष से कहा होता तो हम लोग 4 लेते। अब दोस्तों हम लोग आगे त्रिकोणमिति की महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय, इसमें हम लोग त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लिए हैं जो हर बार ही बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो हमारा त्रिकोणमिति का पहला क्वेश्चन है sin स्क्वायर थीटा + 1/1 + tan स्क्वायर थीटा का मान होगा। sin स्क्वायर थीटा + 1/1 + tan स्क्वायर थीटा का मान होगा। देखिए दोस्तों अब हम लोग इसकी हल करेंगे तो हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा + 1/1 + tan स्क्वायर थीटा। देखिए दोस्तों 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा।
फार्मूले से होता है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह पे सेक स्क्वायर थीटा रख देंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपान सेक स्क्वायर थीटा। और देखिए दोस्तों 1 अपान सेक थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा के। 1 अपान सेक थीटा इक्वल टू कॉस थीटा के होता है तो 1 अपान सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। तो आगे हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोस्तों फार्मूले से होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकल के आ जाएगा 1। देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन दिया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो दोस्तों हम लोग 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह पे सेक स्क्वायर थीटा रख सकते हैं क्योंकि फार्मूले से होता है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह पे सेक स्क्वायर थीटा रखेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपान सेक स्क्वायर थीटा। और 1 अपान सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा के। तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 के बराबर होता है तो इसका मान निकल के आ जाएगा 1। हमने इसका मान निकाल लिया बहुत ही आसानी तरीके से। एक हमारा दूसरा क्वेश्चन है साइन 75 डिग्री बटे कॉस 15 डिग्री का मान होगा। साइन 75 डिग्री बटे कॉस 15 डिग्री का मान होगा। तो दोस्तों हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। साइन 75 डिग्री बटे कॉस 15 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा। देखिए दोस्तों हम लोग साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा के होता है। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा तो लिख सकते हैं इसको साइन 90 माइनस 15 साइन 90 माइनस 15 बटे कॉस 15। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा तो हो जाएगा साइन 15 साइन 90 माइनस 15 को हम लोग लिख देंगे कॉस 15 बटे कॉस 15। देखिए दोस्तों अंश और हर का मान बराबर है तो कट के निकल के आ जाएगा 1। साइन 90 माइनस 15 बटे कॉस 15 तो इसका मान निकल के आ जाएगा कॉस 15 डिग्री बटे कॉस 15 डिग्री। इसका मान निकल के आ जाएगा 1। देखिए दोस्तों जब भी किसी क्वेश्चन में ऐसे दिया हो तो हमेशा इसका मान 1 ही होता है। देखिए हमारा यहाँ पे चौथा क्वेश्चन भी ऐसे दिया है और इसका मान भी 1 ही आएगा। तो आप सब लोग इसे तुक्का ही लगा सकते हैं कि इसका मान सदैव 1 ही आता है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है यदि सेक थीटा इक्वल टू 2 है तो थीटा का मान होगा। यदि सेक थीटा इक्वल टू 2 है तो थीटा का मान होगा। तो दोस्तों हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। सेक थीटा इक्वल टू 2 हो जाएगा। सेक थीटा इक्वल टू 2 हो जाएगा और सेक थीटा देखिए दोस्तों सेक 60 अंश का मान 2 होता है तो सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा सेक 60 डिग्री। तो सेक सेक कट जाएगा तो थीटा का मान आ जाएगा 60 डिग्री या फिर पाई बटे 3। सेक का मान आ जाए थीटा का मान आ जाएगा 60 डिग्री या फिर पाई बटे 3। हमारा चौथा क्वेश्चन है साइन 15 डिग्री बटे कॉस 75 डिग्री का मान है। तो दोस्तों साइन 15 को हम लोग लिख देंगे साइन 90 माइनस 75 बटे कॉस 15। और साइन 90 माइनस कॉस थीटा के होता है तो साइन 90 माइनस 75 हो जाएगा कॉस 75 बटे कॉस 75। और अंश और हर का मान बराबर है तो कट जाएगा और इसका मान भी 1 निकल के आ जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा पांचवा है मान निकालिए साइन स्क्वायर 19 प्लस साइन स्क्वायर 71 डिग्री का। साइन स्क्वायर 19 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 71 डिग्री का मान निकालिए। तो दोस्तों हो जाएगा साइन स्क्वायर 19 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 71 डिग्री। तो देखिए दोस्तों इसको हम लोग 90 माइनस थीटा करके भी फिर से लिख लेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 माइनस 71 प्लस साइन स्क्वायर 71 डिग्री। और साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह पे हम लोग लिख देंगे कॉस स्क्वायर 71 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 71 डिग्री। कॉस स्क्वायर 71 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 71 डिग्री। देखिए दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर 71 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 71 डिग्री की जगह पे हम लोग 1 रख देंगे यानी कि इसका मान निकल के आ गया 1। साइन स्क्वायर 19 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 71 डिग्री का मान आ गया 1। आज का हमारा 6वां क्वेश्चन है और जो कोई सिद्ध करना है दिया है सिद्ध कीजिए 2 प्लस 1 अपान टेन स्क्वायर ए प्लस 1 अपान कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए।
सिद्ध करना है 2/1 2 प्लस 1/tan स्क्वायर ए प्लस 1 कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। तो दोस्तों 1/tan स्क्वायर को हम लोग कॉट स्क्वायर ए और 1/कॉट स्क्वायर ए को हम लोग tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो हो जाएगा 2 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। देखिए दोस्तों अब हम लोग 2 को एक इसके साथ जोड़ देंगे, एक इसके साथ, तो हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए। देखिए दोस्तों 2 को हम लोग 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं। और दोस्तों 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर ए का, और 1 प्लस tan स्क्वायर ए फार्मूला होता है सेक स्क्वायर ए का। तो हमें निकल के आ गया 2 प्लस 1/tan स्क्वायर ए प्लस 1/कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। सिद्ध करना था तो हमें मान भी निकल के आ गया। हम लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के। तो हमने प्रूव कर लिया कि दायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर आ गया। सेक स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए आ गया। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सब लोग हमारे YouTube चैनल नैंसी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए।